गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको समास समझा रही हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझा दिए और आप ग्रामर ध्यानपूर्वक समझिए और करिएगा, क्योंकि ग्रामर का अभ्यास बहुत जरूरी है। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों का तथा योजक शब्द अथवा आदि का लोप हो जाता है और शब्द को संक्षेपीकरण हो जाता है। राजा का पुत्र का संक्षेपीकरण है राजपुत्र, क्योंकि राजा का काय विभक्ति का लोप हो गया है। यहाँ राजा और पुत्र मिलकर एक नए शब्द राजपुत्र बन गया है। नया, क्योंकि काय विभक्ति का लोप होने से नए शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास में दो पदों का योग होता है। दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं, इसे समस्त पद कहते हैं। जब दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद और बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद जैसे समस्त पद है रसोई घर। रसोई घर में पूर्व पद रसोई और उत्तर पद घर, यानी रसोई के लिए घर। ग्रामगत समस्त पद क्या है? ग्रामगत। और पूर्व पद इसका है ग्राम, ये उत्तर पद है गत। ग्राम को गया हुआ, क्योंकि को विभक्ति का लोप हो गया। जलमग्न समस्त पद है जलमग्न। जल प्लस मग्न, यानी जल में मग्न। समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जब हम समस्त पद को अलग अलग करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे शोकाकुल, शौक के लिए शौक से आकुल, शौक से आकुल, इसको हमने तोड़ के लिखा शौक से आकुल। हमने इसका विग्रह कर दिया। समास के भेद, समास के इसके चार भेद मुख्य हैं और दो भेद गौण हैं। इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अव्ययीभाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय, लेकिन जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद अव्यय होने के कारण समस्त पद भी अव्यय होता है, क्योंकि पूर्व पद भी अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय होता है। इसको उत्तर पद संज्ञा या विशेषण जरूर होता है। उत्तर पद इसका संज्ञा या विशेषण जरूर होता है। जैसे प्रति, प्रति क्या है?
उपसर्ग यानी अव्यय, मास, मास क्या है? संज्ञा यानी प्रतिमास, यथा योग्य, यथा क्या है? अव्यय यानी उपसर्ग, और योग्य क्या है? विशेषण, यथा योग्य। समस्त पद है अजन्मा, और विग्रह है बिना जन्मे, विग्रह है बिना जन्मे। आमरण, मरण तक, आजीवन, जीवन भर। आसमुद्र, समुद्र, आ उपसर्ग है क्योंकि उपसर्ग पहले जोड़े जाते हैं। अव्यय भाव समाज में पहले अव्यय जोड़े जाते हैं, तभी वो अव्यय भाव समास होते हैं। यथा संभव, यथा क्या है? अव्यय। विग्रह जैसा संभव हो, यथाविधि, यथा नियम, नियम के अनुसार। अवैध तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, और पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है, और पूर्व पद के साथ ही विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों के आधार पर इस समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए कर्ण तत्पुरुष समास में ग्रामगत, देखिए इसमें है कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को चिन्ह आ रहा है, ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग पर्यंत, स्वर्ग को प्राप्त, क्योंकि ये कर्म कारक है, इसमें कर्म तत्पुरुष समास में ये कर्म कारक है क्योंकि इसका चिन्ह को है। कर्ण तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह है से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। जिस सांसिक पद के पूर्व पद के कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो, वहाँ कर्ण तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर से के द्वारे का लोप हो जाता है। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, जब हम इसको संस्कृत में बनाएंगे तो हस्तलिखित, क्योंकि विभक्ति का लोप हो रहा है। क्षुधा पीड़ित, भूख से व्याकुल, रस भरी, रस से भरी। अवैध संप्रदान तत्पुरुष समास, जिस सांसिक शब्द के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए का लोप हो जाता है, को और के लिए का लोप हो जाता है, वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। अपादान तत्पुरुष समास, जिस सांसिक शब्द के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से जो अलग होता है उसका लोप हो जाता है। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला।
संबंध तत्पुरुष समास जिस सांसिक के पूर्व पद के समास में संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का की के का लोप हो जाता है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देवभूमि, देव की भूमि यानी देवताओं की भूमि। राजपथ, राज्य का पथ। अधिकरण तत्पुरुष समास जिस सांसिक शब्द के पूर्व पद से अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मवीर, कर्म में वीर। शोकामग्न, शोक में मग्न। जग बीती, जग पर बीती। देशाटन, देश का अटन यानी भ्रमण। द्वंद्व तत्पुरुष समास जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। योजक शब्द कौन से हैं? जो दो वाक्य को मिलाते हैं वो योजक शब्द होते हैं। और या तथा अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास होने पर इन पदों के बीच और या तथा अथवा का लोप हो जाता है। रात दिन, रात और दिन। कौरव पांडव, कौरव और पांडव, क्योंकि दो शब्दों को मिला रहे हैं। अब है बहुप्रिय समास जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुप्रिय समास होता है। जहां पर दोनों शब्द बराबर होते हैं और नए शब्द की को जन्म देते हैं, वहां पर बहुप्रिय समास होता है। कैलाशपति, कैलाश पर्वत का स्वामी अर्थात शिवजी। महादेव, मान है जो देव अर्थात शिवजी। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शेखर, माथे पर जिसके अर्थात शिव। पद्मासन, पद्म यानी कमल, कमल है आसन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान, महान है वीर जो अर्थात हनुमान। मृगनयनी, मृग के समान आंखें हैं जिसकी अर्थात सुंदर स्त्री। कर्मधारय समास जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य और एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो। पीतांबर, समस्त पद है पीतांबर, पीले हैं वस्त्र। महाराज, महान है जो राजा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलांबर, नीला है जो अंबर। उपमान, उपमेय
घनश्याम, घन के समान श्याम। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। एक पदी, एक पद वाला, द्यु, द्विघात, दो घातों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। देखिए आज मैंने आपको समास पढ़ाए हैं और आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो, अपना वर्क कंप्लीट कीजिए जो आपको वर्क दिया जा रहा है और आकर के स्कूल में चेक कराइएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए